हमास ने गजा में जंगबंदी से मुतालिक मुआहदे की मंजूरी दे दी। दोहा में फरीकैन के दरमियान बिलावास्ता बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल। अरब मीडिया के मुताबिक गजा जंगबंदी मुआहदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। मुआहदे के तहत पहले मरहले में 33 इसराइली मुग़वी रिहा किए जाएंगे। इसराइल तकरीबन 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसराइली फौज गजा की सरहद के अंदर 700 मीटर तक खुद को महदूद कर लेगी। जख्मियों को इलाज के लिए गजा से बाहर सफर की इजाजत होगी। इसराइल मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग खोल देगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुआहदे की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कहा कि मुग़वियों की रिहाई का मुआहदा हो गया है, वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 3 रुपए 47 पैसे महंगा। नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे का इजाफा। फी लीटर 260 रुपए 95 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। हुकूमत और पीटीआई का मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। तहरीक इंसाफ 2 तहरीरी मुतालबात पेश करे। बानी समेत सियासी कैदियों की रिहाई और 9 मई 26 नवंबर के वाकयात जुडिशल कमीशन के क़याम मुतालबात में शामिल। मरकजी सेक्रेटरी इतलात पीटीआई शेख वकास अकरम की हुकूमत के मुतालबात पर मुत्तफिक न होने की सूरत में मुज़ाकराती अमल खत्म करने की भी धमकी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि बॉल हमारे कोर्ट में आए तो उसको मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। £190 मिलियन कहां गए, इसका जवाब दो और सुबह घर चले जाओ। मरियम नवाज ने बानी पीटीआई की रिहाई का नुस्खा बता दिया। वजीर आला पंजाब सियालकोट में तलबा से खिताब में बोली कि £190 मिलियन के बदले हीरे की अंगूठियां मिली। चोर चोर कहने वाले 1 पैसे की करप्शन साबित न कर सके। केपी हुकूमत ने कई बार पंजाब पर हमला किया, लेकिन हमने नौजवानों को किसी के खिलाफ नहीं वरगलाया। हुकूमत ओपन केसेस बनाती है, अदालतें शट कर देती हैं। ऊंची ऊंची तकारीर से झूठ सच नहीं बन जाता। पीटीआई सेनेटर अली जफर का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा, आज तक साबित नहीं हुआ कि £190 मिलियन जुर्म के पैसे थे। कोई गलत फैसला हुआ है तो फिर पूरी काबीना के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सिर्फ बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ नहीं। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई को 10 से 14 साल तक सजा हो सकती है। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। कहा, रेफरेंस में मुझ समेत काबीना बरी जिम्मा नहीं। 22 जनवरी को हुकूमत का स्कैंडल आने वाला है। स्कैंडल नहीं रुका तो हुकूमत जेल जाएगी। भारतीय आर्मी चीफ का बयान हकायक के मनाफी करार। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देने का बयान मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। बयान मुर्दा घोड़े में जान डालने के सिवा कुछ नहीं। भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। ISPR के मुताबिक बयान मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। दुनिया मुसलमानों के खिलाफ भारत के नफरत अंगेज नस्लकुशी जैसे इकदाम पर गवाह है। हकीकत यह है कि एक सीनियर हाजिर सर्विस भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। कीमतें जो हैं इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की, उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपए से इन्होंने 40 रुपए, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है। हुकूमत का माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए बड़ा इकदाम। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पर बिजली निर्ख में 45% कमी का ऐलान। टैरिफ 71 रुपए 10 पैसे से कम करके 39 रुपए 70 पैसे मुकर्रर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को फरोग देने का फैसला। कहा,
चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली निर्ख 40 रुपए कर रहे हैं। स्टेशन लगाने की इजाजत 15 दिन में मिलेगी। खुसूसी रियायत टैरिफ तारीख साज पैकेज है। इलेक्ट्रिक मंसूबों से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। हमारा बिजली की कीमतें कम करने का सफ़र बखूबी रवां दवा है और इंशाअल्लाह अगले चंद महीने में पाकिस्तान खित्ते की सस्ती तरीन बिजली को लोगों तक, इंडस्ट्री तक, कंज्यूमर्स तक पहुंचाने की पोजीशन में आ जाएगा, जो बहुत हद तक अब हमने अचीव कर चुके हैं। मार्च 2025 के बाद हुकूमत बिजली नहीं खरीदा करेगी। वजीर तवानाई उवैस लगारी का ऐलान। कहा, NTDC की रीस्ट्रक्चरिंग हो चुकी, आवाम और बिजली बेचने वाले आपस में कारोबार करेंगे। वजीर तवानाई खत्ते में सबसे सस्ती बिजली देने के लिए पुरअज़्म। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के कवायद ज़वाबित बना लिए। माहाना अखराजात में 3 गुना कमी आएगी। हर गली मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन लगेगा। लाइसेंस 15 दिन में मिलेगा। अडियाला जेल में GHQ हमला केस के बाकायदा ट्रायल का आगाज कर दिया गया। इस्तखासा के 4 चश्मदीद गवाहों ने अपने बयान रिकॉर्ड करवा दिए। अहम सबूत भी अदालत में पेश कर दिए। गवाहान की राजा बिशारत समेत कई मुल्जमान की निशानदही। आइंदा समात पर इस्तखासा के मजीद 5 गवाह तलब। तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त आज समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समात करेंगे। सियासतदानों के गलत रवैये की वजह से आज पार्लियामान बेमायनी हो गई। मैं हमेशा से मुज़ाकरात का हामी हूँ। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मुझे PTI के मुतालबात का मालूम नहीं। मुल्क में धांधली से पाक इंतखाबात की जरूरत है। सियासतदान को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। कराची एयरपोर्ट पर हमले की तहकीकात जारी। हमले में मुतअद्दिद खवातीन की सहूलतकारी का इंकिशाफ। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हमले के लिए 6 से ज़ायद खवातीन को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया गया।